If your phone broke today, who pays? Apple Care or maybe my dad. If you lost your job tomorrow, how long will you survive? One weekend or two maybe if I skip Starbucks. What if you get a sudden medical bill? Manifesting good health only. What is an emergency fund? Something like a Swiggy wallet. So, do you have one? Yeah, definitely I have. I have like 1200 and I have spent that already. So, we are all one oops away from being broke. Let's be honest, emergencies don't send calendar invite. इसलिए एक इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। देखो, इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये पैसा आप अपने डेली या लग्जरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के सरप्राइज टेस्ट के लिए रखते हो। ऐसे सिचुएशंस जहां आपका इनकम सोर्स रुक जाए, जैसे जॉब चली गई हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, लैपटॉप या फोन अचानक खराब हो गया, या घर में कोई अर्जेंट रिपेयर करानी पड़ गई, यानी लाइफ जब भी बिना वार्निंग के आपके वॉलेट पे अटैक करे, तो ये फंड आपका फाइनेंशियल शील्ड बन जाता है। और ऑनेस्टली इमरजेंसी फंड एक पीस ऑफ माइंड फंड है, क्योंकि जब आपके पास सेफ्टी नेट होता है, आपको हर छोटी चीज का स्ट्रेस नहीं होता। अब सवाल आता है, कितना पैसा रखे इस इमरजेंसी फंड में? इसका एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, योर मंथली एक्सपेंसेस into 3 to 6 months। यानी अगर आपका मंथली खर्चा 30,000 रुपए का है, तो आपके इमरजेंसी फंड का टारगेट होना चाहिए 90,000 से 1.8 लाख के बीच। अब अगर आप सिंगल हो तो 3 मंथ का बफर काफी है, पर अगर आपके डिपेंडेंस है, EMI कमिटमेंट ज्यादा है, तो 6 महीने का सेफ्टी नेट रखना बेहतर होगा। और हाँ, ये पैसा शॉपिंग, सेल या फोमो ट्रिप्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अनप्लान्ड अनअवॉइडेबल सिचुएशंस के लिए है। अब मान लो आपने फंड बना लिया, अब इसे रखोगे कहाँ? देखो, इमरजेंसी फंड के 3 गोल्डन रूल्स होते हैं: सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। मतलब आपका फंड सिक्योर होना चाहिए, कभी भी निकाल सके और वैल्यू में कोई रिस्क ना हो। तो इसके बेस्ट ऑप्शंस क्या है? पहला है सेविंग्स अकाउंट। ये सिंपल और सिक्योर है एंड आपको इंस्टेंट एक्सेस देता है। दूसरा है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ये थोड़े बेटर रिटर्न्स दे सकता है और इनमें विड्रॉल का ऑप्शन बहुत इजी है। थर्ड है शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। ये सिक्योर होते हैं और स्लाइटली हायर रिटर्न देते हैं, लेकिन अगर आपने बॉन्ड्स के बारे में कहीं सुना है तो शायद इस ऑप्शन को इग्नोर करना बेहतर है। बस एक बात का ध्यान रखो, स्टॉक्स, क्रिप्टो या लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान्स बिल्कुल नहीं यूज करनी है, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड नहीं, इमरजेंसी स्ट्रेस बन जाते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड यश या अभिषेक को लेंड करना भी कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। ऐसे सिचुएशंस के भी दूर ही रहना। चलो, अब ये सब देखने के बाद सही तो लगता है, पर अगर आप बस अपना करियर जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो ये फंड बनाना शुरू कहाँ से करें? वेल, सिंपल है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। चाहे आप 2,000 या 3,000 ही सेव कर पा रहे हो, उससे कंसिस्टेंटली बचाते रहो एवरी सिंगल मंथ। जैसे ही सैलरी आती है, एक रिकरिंग ट्रांसफर सेट कर लो, जो सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा आपके इमरजेंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपको डिसिप्लिन रखेगा और फिर 1 साल के अंदर बिना स्ट्रेस के आपका एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी बेस रेडी हो जाएगा। याद रखो, इमरजेंसी फंड कोई रेस नहीं है, ये एक हैबिट है जो आपको फाइनेंशियल सेफ्टी देती है। अब बात करते हैं लाइफ के बारे में। मेरा मतलब है कि जब लाइफ बदलती है तो फंड भी बढ़ना चाहिए ना। अगर आपका रेंट बढ़ गया, नई EMI ले ली या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई, तो अपना इमरजेंसी फंड अमाउंट भी एडजस्ट करो। ये कोई वन टाइम सेटअप नहीं है, ये एक लिविंग फंड है जो आपकी लाइफस्टाइल के साथ इवॉल्व करता है। आप चाहो तो इसे हर 6 महीने में रिव्यू कर सकते हो और धीरे धीरे टॉप अप करते रहो। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी नेट है, लग्जरी नहीं। दूसरा, अपने मंथली एक्सपेंसेस का 3 से 6 महीने का बफर बनाओ। तीसरा, उसे सेफ और लिक्विड जगह रखो, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड। चौथा, स्टार्ट स्मॉल पर रेगुलर रहो। पांचवा, जब लाइफ बदले फंड को अपडेट करो। याद रखो, पहले सेव टू सर्वाइव, फिर इन्वेस्ट टू ग्रो। इमरजेंसी फंड बोरिंग जरूर लगता है, पर जब लाइफ सरप्राइज देती है, ये बोरिंग फंड ही हीरो बन जाता है। अब जब आपका सेफ्टी नेट रेडी हो जाए, तब आप कॉन्फिडेंटली अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च बैक ऑप्शंस आपको हेल्प करते हैं स्मार्ट और सिंपल इन्वेस्टिंग में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो चेक करो एंड स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करो और कमेंट्स में बताना
बताना कि आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया है कि नहीं। अब अगले वीडियो में हम SIPs के बारे में सीखेंगे, जो एक लेजी इन्वेस्टर का बेस्ट फ्रेंड होता है, क्योंकि कभी-कभी पैसे को ग्रो करने के लिए बस चिल रहना पड़ता है। मैं हूँ कैस्लिन और आप देख रहे हो लर्न विद मोतीलाल ओसवाल। See you in the next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.